हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मास्टर्स देहरादून। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में स्टोन और स्टोन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सीमेंट, टिम्बर और ब्रिक के बारे में डिस्कस किया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने इन टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन टॉपिक पर वीडियोज़ देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टोन। स्टोन होता क्या है आपका? स्टोन आपका एक हार्ड सब्सटेंस है जो कि आपका मिनरल और अर्थ मटेरियल से मिलके बना हुआ है, जो कि आपके रॉक में प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपका हार्ड सब्सटेंस होता है, इस हार्ड सब्सटेंस को आप क्या बोलते हैं? स्टोन। अब स्टोन जो है ये आपका रॉक से प्रोड्यूस हो रहा है। तो रॉक होती क्या है? रॉक आपका नेचुरल अर्थ क्रस्ट के ऐसे पार्ट जिनका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, पर्टिकुलर कोई शेप और साइज नहीं होता है, उस नेचुरल अर्थ क्रस्ट के पार्ट को आप क्या बोलते हैं? रॉक। तो बेसिकली जो रॉक है आपका, इसे आप तीन तरीके से क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट आपका जियोलॉजिकल रॉक, सेकंड फिजिकल रॉक और थर्ड आपका केमिकल रॉक। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं जियोलॉजिकल रॉक। जियोलॉजिकल रॉक होती क्या है आपकी? जियोलॉजिकल रॉक का मतलब है जो मोड ऑफ फॉर्मेशन पर बेस्ड जो रॉक होती हैं, इन रॉक को आप बोलते हैं जियोलॉजिकल रॉक। जियोलॉजिकल रॉक भी आपकी तीन टाइप की हैं: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक बेसिकली होती क्या है? इग्नियस रॉक जो आपका सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेग्मा और लावा से आपका बनता है। जब आपका मेग्मा और लावा बाहर आता है अर्थ क्रस्ट पर, तो उसके सॉलिडिफिकेशन से, उसके कूलिंग एक्शन से जो रॉक आपकी प्रोड्यूस होती हैं, उन रॉक्स को आप क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। अब बेसिकली इग्नियस रॉक आपका मेग्मा और लावा से बन रहे हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है इस पर कि जो आपका मेग्मा है, इसके प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं। तो क्वार्ट्ज, माइका और फेल्ड्सपर जो हैं आपके, ये प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके मेग्मा के। अब जो आपके तीनों हैं, क्वार्ट्ज, माइका एंड फेल्ड्सपर, ये तीनों आपके क्या हैं? मिनरल्स। ठीक, जिनसे आपका इग्नियस रॉक आपका बनता है। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं आपके ग्रेनाइट हो गया, ड्यूराइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, गैब्रो हो गया। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। इग्नियस रॉक जो है आपकी बेसिकली ये तीन टाइप की होती हैं। फर्स्ट आपका है वॉल्केनिक रॉक, सेकंड आपका हाइपाबेसल रॉक और थर्ड आपका प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक। वॉल्केनिक रॉक बेसिकली क्या है? जब आपका मैग्मा और लावा अर्थ सरफेस पर ही आपका कूलिंग एक्शन के अंडर आपका सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उन रॉक को बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक, जो कि आपका अर्थ सरफेस पर फॉर्म हो रही है। हाइपाबेसल रॉक आपकी बेसिकली क्या होती हैं? वो रॉक जो कि एक अर्थ सरफेस से सैलो डेप्थ पर आपकी बनती हैं, उन रॉक को बोलेंगे हाइपाबेसल रॉक। और प्लूटोनिक रॉक जो आपकी अर्थ क्रस्ट से एक ग्रेटर डेप्थ पर, जो आपका कंसिडरेबल डेप्थ पर जो रॉक आपकी स्लो प्रोसेस ऑफ कूलिंग की वजह से जो फॉर्म हो रही हैं, उन रॉक को आप क्या बोलेंगे? प्लूटोनिक रॉक। क्लियर? तो ये था आपका इग्नियस रॉक। सेकंड आता है आपका सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक बेसिकली होती क्या है आपकी? जो रॉक आपकी सेडिमेंटेशन प्रोसेस के अंडर फॉर्म होती है। जो रॉक आपकी सेडिमेंटेशन प्रोसेस के अंडर फॉर्म होंगी। सेडिमेंटेशन प्रोसेस का मतलब है जो आपकी नेचुरल एजेंसीज हैं, लाइक आपका विंड हो गया, रिवर हो गया, इनके थ्रू आपके जो मटेरियल हैं, सैंड, ग्रेवल, पेबल्स, ये सारे के सारे एक जगह से आके दूसरी जगह कॉम्प्रेशन और कॉम्पैक्शन के अंडर सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो जो रॉक आपकी फॉर्म होती हैं, उन रॉक को आप बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सेल, ट्रेपोली, जिप्सम, ग्रेवल। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? एक टाइप की सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक। नेक्स्ट आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक जनरली दो टर्म से मिलके बना हुआ है। एक है आपका मेटा और दूसरा है आपका मॉर्फ। मेटा मीन्स होता है चेंज
और मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म। तो रॉक की जो चेंज फॉर्म होती है, चेंज्ड फॉर्म ऑफ इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, जब आपका इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक में प्रेशर चेंज हो रहा है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है या अर्थ मूवमेंट की वजह से ये रॉक अगर दूसरी रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं तो उन रॉक्स को आप क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। मीन्स मेटामॉर्फिज्म एक्शन के अगेंस्ट जो रॉक आपकी फॉर्म हो रही हैं उन रॉक को आप क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल है नीज, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, स्लेट, सिस्ट, ये सारे के सारे आपके मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल है। ठीक, सेकेंड रॉक आती है आपकी फिजिकल रॉक। फिजिकल रॉक बेसिकली होती क्या है आपकी, वो रॉक जो कि आपका शेप और साइज पर बेस्ड होती है। मीन्स स्ट्रक्चर पर बेस्ड जो रॉक होती हैं उन रॉक को आप क्या बोलेंगे, फिजिकल रॉक। तीन टाइप की होती हैं, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फॉलिएटेड। स्ट्रेटिफाइड रॉक बेसिकली क्या होती हैं, वो रॉक जिनका एक अपना लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिन रॉक का अपना एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है उन रॉक को आप क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड रॉक। जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, सेल हो गया, सैंडस्टोन हो गया। ठीक, नेक्स्ट आता है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक जिन रॉक का अपना कोई लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। इन रॉक का अपना क्या है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, तो इन रॉक को आप क्या बोलेंगे, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, बसाल्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट आता है थर्ड, फॉलिएटेड रॉक। फॉलिएटेड रॉक वो रॉक जिनका एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और लेयर्ड स्ट्रक्चर होने के साथ साथ ये रॉक आपकी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ही आपकी ब्रेक होती हैं, उन रॉक को आप क्या बोलेंगे, फॉलिएटेड रॉक। अब जो फॉलिएटेड रॉक है इस आप लैमिनेटेड रॉक भी बोलते हैं, और एग्जाम्पल इसके मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, ये आपके फॉलिएटेड रॉक के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड टाइप, केमिकल रॉक। केमिकल रॉक बेसिकली जो कंपोजिशन पर बेस्ड जो रॉक होती हैं उन रॉक को बोलते हैं आप केमिकल रॉक, जिसमें फर्स्ट आता है आपका सिलिशियस रॉक। सिलिशियस रॉक बेसिकली क्या है, वो रॉक जिसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है आपका वो क्या है, सिलिका। सिलिका का जो कंटेंट है ये आपका मोर देन 50% होता है, तो इस रॉक को आप बोलेंगे सिलिशियस रॉक। और सिलिशियस रॉक का एग्जाम्पल है आपका ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और क्वार्ट्जाइट। नेक्स्ट आपका कैल्केरियस रॉक, वो रॉक जिसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपका लाइम है। लाइम मीन्स कार्बोनेट कंटेंट जिन रॉक में मैक्सिमम होता है उन रॉक को आप क्या बोलेंगे, कैल्केरियस। और कैल्केरियस रॉक जो है इसके एग्जाम्पल है आपके लाइमस्टोन, मार्बल और डोलोमाइट। थर्ड रॉक आता है आपका आर्जिलिशियस रॉक। आर्जिलिशियस रॉक वो रॉक जिसमें एल्यूमिना या क्ले का जो कंटेंट है वो आपका मोर देन 50% होता है, इन रॉक को आप बोलेंगे आर्जिलिशियस रॉक। और आर्जिलिशियस रॉक का एग्जाम्पल है आपका स्लेट और लेटेराइट। ठीक, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ रॉक। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेरिंग ऑफ स्टोन। क्वेरिंग ऑफ स्टोन बेसिकली होता क्या है, क्वेरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ सुटेबल स्टोन फ्रॉम देयर नेचुरल प्लेस ऑफ अकरेंस। स्टोन का उसके नेचुरल प्लेस पर, नेचुरल प्लेस क्या है, रॉक, रॉक से स्टोन को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, क्या होता है आपका क्वेरिंग। ठीक है, तो जो आपका एक्सट्रैक्शन है रॉक से स्टोन का उसे आप क्या बोलेंगे, क्वेरिंग। और क्वेरिंग बेसिकली आप तीन तरीके से करते हैं, बाई हैंड टूल, बाई चैनलाइजिंग मशीन और बाई ब्लास्टिंग। फर्स्ट आता है बाई हैंड टूल। हैंड टूल जनरली आप अडॉप्ट करते हैं अगर आपको क्वेरिंग सॉफ्ट रॉक पर करनी है और अगर स्मॉल क्वांटिटी पर आपको स्टोन एक्सट्रैक्ट करने हैं तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं हैंड टूल। हैंड टूल लाइक जंपर हो गया आपका, या छिजल हो गया, छिजल, ये आपके यूज़ करते हैं टूल आप जनरली हैंड टूल से अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं स्टोन को। सेकंड आता है बाई चैनलाइजिंग मशीन। चैनलाइजिंग मशीन जो आपकी हाइड्रोलिक मशीन है, अगर आपको रॉक से स्टोन को एक लार्जर ब्लॉक में निकालना है तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं चैनलाइजिंग मशीन। जैसे कि आपका मार्बल या स्लेट आपको एक्सट्रैक्ट करनी है रॉक से, तो इसके लिए आप ये मेथड आप अडॉप्ट करते हैं। ठीक, जिससे कि आपका एक लार्जर ब्लॉक आपका ब्रेक होके बाहर आ जाता है।
और थर्ड है आपका बाय ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग, अगर आपको स्टोन आपको लार्ज अमाउंट पर चाहिए और साथ में आपको हार्ड स्टोन पर आपको क्वेरिंग करनी है, जो आपका हार्ड रॉक है उस पर आपको क्वेरिंग करनी है, तो उसके लिए आप ब्लास्टिंग यूज़ करते हैं। तो ब्लास्टिंग जनरली 4 फेसेस में होती है। 4 फेसेस में फर्स्ट आपका बोरिंग। ये कोई आपकी रॉक है, इस रॉक में आप क्या करेंगे, सुटेबल नंबर ऑफ बोर होल आप इसमें प्रिपेयर करेंगे, और बोर होल का जो डायमीटर होगा 10 to 15 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आप रखेंगे एक बोर होल का। सेकेंड प्रोसेस है आपका टेम्परिंग। टेम्परिंग बेसिकली जो आपका होल है उस होल के प्रोटेक्शन के लिए आप मड की एक प्लास्टरिंग कर देते हैं स्क्रैपर के थ्रू, इसे आप क्या बोलेंगे, टेम्परिंग। थर्ड आपका है चार्जिंग। चार्जिंग जब आप टेम्परिंग कर देते हैं उसके बाद आप प्राइमिंग नीडल के थ्रू जो आपका चार्ज है लाइक गन पाउडर या डायनामाइट, इसे आप होल के एज तक आप प्लेस करवाते हैं। और जो क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी आप कितना प्रोवाइड करवाएंगे, L²/0.008 ग्राम, जहाँ पर L क्या है आपका लीस्ट डायमेंशन ऑफ होल, जो आपका लीस्ट डायमेंशन है होल की वो है आपका L। तो L²/0.008 ग्राम आप क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव आप इसमें डालेंगे। और थर्ड प्रोसेस आपका, फोर्थ प्रोसेस फायरिंग। फायरिंग बेसिकली जो आपने एक्सप्लोसिव डाला है उसे आप फायर करेंगे ताकि जो आपका रॉक है वो आपका लार्जर अमाउंट पर एक्सट्रैक्ट होके आपका बाहर आ जाए। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। जब आपका क्वेरिंग हो जाती है उसके बाद जो आपके पास स्टोन आया है इरेगुलर शेप और साइज़ के होंगे, तो स्टोन को एक डिज़ायर्ड शेप और साइज़ प्रोवाइड करवाना आपका क्या होता है, ड्रेसिंग। और ड्रेसिंग जो आप करते हैं, पंचिंग सिजल हो गया, ड्राफ्टिंग सिजल हो गया और स्पालिंग हैमर, इनके थ्रू आप क्या करते हैं, ड्रेसिंग करेंगे स्टोन की। ठीक, नेक्स्ट सीजनिंग ऑफ स्टोन। सीजनिंग बेसिकली होता क्या है, जो स्टोन उससे आपका जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर को एलिमिनेट करवाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, सीजनिंग। और स्टोन की जो सीजनिंग है जनरली 6 to 12 मंथ आपका जनरली लेता है, जो स्टोन है उससे एक्सेस वाटर को रिमूव करवाने के लिए। ठीक, जब आपके पास सीजनिंग हो जाती है तो आप टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं स्टोन के ऊपर। तो स्टोन के ऊपर आप डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिनमें आपका फर्स्ट टेस्ट है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट आपका वेदर रेजिस्टेंस चेक करने के लिए स्टोन का आप एसिड टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। ठीक, इसमें आप HCl का सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करते हैं। HCl के सॉल्यूशन में आप स्टोन को डालेंगे और स्टोन को डालने के बाद इसे 7 डेज़ के लिए आप छोड़ देंगे। आफ्टर 7 डेज़ आप विजुअल चेक लेंगे, स्टोन के ऊपर आपका पाउडर फॉर्म आपका डेवलप नहीं होना चाहिए, तभी आपका वो गुड क्वालिटी का स्टोन होगा। सेकंड टेस्ट है आपका स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट जो आपके रॉक में होंगे या स्टोन में होंगे उसके लिए आप ये टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। थर्ड आपका एट्रिशन टेस्ट, रजिस्टेंस पावर अगेंस्ट ग्राइंडिंग, जैसे आप बोल सकते हैं वेयर और टेयर के अगेंस्ट रजिस्टेंस चेक करने के लिए आप एट्रिशन टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। डॉरी एट्रिशन टेस्टिंग मशीन या डेवल एट्रिशन टेस्टिंग मशीन से आप टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट। जो आपका वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट है, इसमें जो स्टोन है आपका शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 5% वाटर बाय इट्स वेट। अपने वेट का 5% से ज़्यादा वाटर आपका स्टोन एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर आपका 5% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो स्टोन आपका रिजेक्ट माना जाता है। इन केस ऑफ इग्नियस रॉक, अगर हम इग्नियस रॉक की बात करें तो इग्नियस रॉक के केस में जो आपका स्टोन है वो 10% तक का वाटर आपका एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक, और स्टोन शुड नॉट बी एब्जॉर्ब लेस देन 0.6% वाटर बाय इट्स वेट। अपने वेट का 0.6% से कम वाटर ये एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में आप 40 mm का क्यूब आप प्रिपेयर करेंगे स्टोन का एक, और स्टोन का क्यूब प्रिपेयर करने के बाद 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट के रेट से आप इस पर लोड अप्लाई करवाना स्टार्ट करेंगे जब तक कि आपका सैंपल फेल नहीं हो जाता है। जैसे ही सैंपल फेल हो जाएगा, फेलियर लोड अपॉन
क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ से आपके पास क्रॉसिंग स्ट्रेंथ आपके पास आ जाएगी। तो क्रॉसिंग स्ट्रेंथ जो है स्टोन की शुड नॉट बी लेस देन 100 मेगा पास्कल, या आप बोल सकते हैं 100 न्यूटन पर mm²। जो आपकी स्टोन की क्रॉसिंग स्ट्रेंथ है 100 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्टोन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2 to 2.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है स्टोन की। और स्टोन जो है आपका, इसका जो फायर रेजिस्टेंस होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोन आपका फायर रेजिस्ट कर सकता है। क्लियर? इसके ऊपर हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट एमसीक्यू आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक। इन सब में से रॉक कौन सा है? तो बेसिकली क्वार्ट्ज एंड माइका, ये दोनों आपके क्या हैं? मिनरल हैं, जो कि आपके मेग्मा के मिनरल हैं। थर्ड आपका जिप्सम। जिप्सम इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, जिप्सम आपका क्या है? केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका, ये सही होगा। जिप्सम आपका एक रॉक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज दियर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड। जिन रॉक में एल्यूमिना या क्ले मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उस रॉक को आप क्या बोलते हैं? तो आपका बेसिकली जो रॉक है आपका केमिकल कंपोजिशन में, अगर एल्यूमिना आपका मेजर कंपोनेंट है तो रॉक आपका क्या होगा? आर्जिलिशियस रॉक। अगर सिलिका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता तो वो रॉक कौन सी होती है? सिलिशियस रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक आपका सेडिमेंटेशन प्रोसेस के अंडर जो रॉक आपकी फॉर्म होती हैं उन रॉक को आप बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू। कि अगर आपका हीट एंड प्रेशर का, अगर आपका जनरली हीट के अंडर या प्रेशर के अंडर जो ग्रेनाइट है ये किस में ट्रांसफॉर्म होता है? मेटामॉर्फिज्म एक्शन है आपका हीट एंड प्रेशर। तो ग्रेनाइट जो है आपका ये क्या है? आपका एक टाइप का इग्नियस रॉक है। तो ग्रेनाइट जो है हीट एंड प्रेशर के अंडर ये आपका नीज में आपका ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये सही है। क्वार्ट्जाइट जो है ये क्वार्ट्ज से आपका बनता है, क्वार्ट्जाइट। लाइमस्टोन से बनता है आपका मार्बल, और सेल से बनता है आपका स्लेट। तो इसका ऑप्शन जो है आपका वो डी ऑप्शन है, नीज। ग्रेनाइट से आपका नीज फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज नॉन एज। तो स्टोन जो आपका स्टोन है, स्टोन को एक स्पेसिफिक शेप और साइज प्रोवाइड करवाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग। जबकि क्वेरिंग आपका क्या है? क्वेरिंग आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन फ्रॉम रॉक। रॉक से स्टोन को एक्सट्रैक्ट करवाने की उस प्रोसेस को आप बोलते हैं क्वेरिंग। और सीजनिंग आपका जो एक्सेस मॉइस्चर है, एक्सेस मॉइस्चर को एलिमिनेट करवाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप बोलेंगे सीजनिंग। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका डी ऑप्शन होगा, ड्रेसिंग। ठीक, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज यूज टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ रबिंग इज रब्ड फिनिश ड्रेसिंग। जो आपका रबिंग है, रबिंग को एक्सेलरेट करवाने की जो प्रोसेस है फिनिश ड्रेसिंग के लिए, उसके लिए यूज़ करते हैं वाटर एंड सैंड, क्ले या पेबल्स। तो बेसिकली अगर आप वाटर और सैंड को आप कॉम्बिनेशन में स्टोन के ऊपर आप प्लेस करवाते हैं तो उससे जो आपका रबिंग प्रोसेस है वो आपकी एक्सेलरेट हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, ग्रेनाइट इज अ टाइप ऑफ। ग्रेनाइट आपका किस टाइप की रॉक है? प्लूटोनिक रॉक है, मेटामॉर्फिक है, हाइपोबेसल है या वोल्केनिक। तो ग्रेनाइट बेसिकली आपका एक ग्रेटर डेप्थ पर प्रोड्यूस होती हैं, और ग्रेटर डेप्थ की जो रॉक होती हैं उन रॉक को आप क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, जबकि मेटामॉर्फिक आपका इग्नियस और सेडिमेंट्री से मिलकर बना हुआ है। हाइपोबेसल आपका सेलो डेप्थ पर जो रॉक आपकी बनती है उन्हें बोलते हैं हाइपोबेसल। और वॉल्केनिक रॉक जो आपका अर्थ सरफेस पर जो रॉक आपकी फॉर्म होती हैं उन्हें बोलेंगे वॉल्केनिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IS कोड गिव डिटेल रिगार्डिंग द टेस्ट ऑफ वेदरिंग ऑन बिल्डिंग स्टोन। जो आपका वेदरिंग का जो टेस्ट है बिल्डिंग स्टोन के लिए, कौन सा IS कोड आपका यूज़ किया जाता है? तो IS 1125 जो है आपका ये टेस्ट फॉर वेदरिंग ऑन बिल्डिंग स्टोन के लिए यूज़ होता है। जबकि IS 1121 पार्ट 2 जो है ये आपका ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होता है। IS 1121 पार्ट 4 जो है ये शेयर स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होता है।
और IS1126 जो है ये ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन के लिए आपका यूज़ किया जाता है। तो वेदरिंग के लिए IS1125 आपका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा व्हेन इट रीच द सरफेस ऑफ अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, जो आपका मैग्मा है अगर अर्थ सरफेस पर आके आपका कूलिंग एक्शन के अंडर सॉलिडिफाई हो रहा है तो उस रॉक को आप क्या बोलते हैं? तो सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, बसाल्ट एंड ट्रैप या ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट बेसिकली आपका प्लूटोनिक रॉक का एग्जांपल है जो कि आपका ग्रेटर डेप्थ पर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंटेशन प्रोसेस के अंडर, मेटामॉर्फिक रॉक आपका इग्नियस और सेडिमेंट्री से मिलके बना हुआ है। तो बसाल्ट और ट्रैप जो है ये आपकी वोल्केनिक रॉक हैं जो कि आपकी अर्थ सरफेस पर प्रोड्यूस होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रशिंग टेस्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ अ स्पेसिमेन टू बी यूज्ड। क्रशिंग टेस्ट के लिए जो स्पेसिमेन का जो साइज़ होता है कितना आप यूज़ करते हैं? तो क्रशिंग टेस्ट के लिए आप यूज़ करते हैं 40 बाई 40 mm का जो स्टोन का क्यूब है इसे यूज़ करेंगे और अंडर द लोडिंग ऑफ 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट की रेट से आप क्या करेंगे, इस पर लोड अप्लाई करवाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ स्टोन इज रिजेक्टेड इफ़ इट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। स्टोन कब आपका रिजेक्ट हो जाएगा? जब स्टोन आपका 5% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो स्टोन को आप रिजेक्ट मानेंगे। जबकि स्टोन शुड नॉट बी लेस देन 0.6% बाई देयर वेट, अपने वेट का 0.6% से कम वाटर ये एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए और 5% से ज़्यादा वाटर ये एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो आपकी किससे ज़्यादा होनी चाहिए? तो क्रशिंग स्ट्रेंथ 100 मेगापास्कल या 100 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा होनी चाहिए, या आप इसे बोल सकते हैं 1000 kg पर सेंटीमीटर² से ज़्यादा आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रॉस कट सॉ इज यूज फॉर। क्रॉस कट सॉ किसके लिए यूज होता है? कटिंग सॉफ्ट स्टोन, कटिंग हार्ड स्टोन, कटिंग लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन या ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। तो क्रॉस कट सॉ जो है जो आपका हार्ड स्टोन है, हार्ड स्टोन के कटिंग के लिए जो आपका इक्विपमेंट यूज़ होता है उस इक्विपमेंट को आप बोलते हैं क्रॉस कट सॉ। तो बेसिकली ऑप्शन बी जो होगा आपका इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है। तो इसमें हमने डिस्कस किया स्टोन और स्टोन के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बिल्डिंग मटेरियल के बाकी टॉपिक लाइक पेंट हो गया, डिस्टेम्पर, वार्निश, इनके ऊपर हम वीडियो देखेंगे। और बाकी जिन स्टूडेंट्स ने सीमेंट, ब्रिक और आपका टिम्बर इनकी वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारी प्रीवियस सेक्शन में जाके ये वीडियोस देख सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।